तो हिंदुस्तान लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 15 तारीख है, यानी कि डेट क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की डेट है। 15 और 16 को निर्धारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो पेट की परीक्षाएं कराई जाएंगी वो 15 और 16 तारीख को दो मीटिंग में कराई जाएंगी। तो हम सबसे पहले आज पेट के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये जान लेते हैं, हमें किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं, और हम जानते हैं कि पेट क्यों कराया जाता है। तो पेट जो है कौन कंडक्ट कराता है? पेट जो है UP SSC जो है पेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, UP SSC। इसके माध्यम से पेट की परीक्षाएं की जाती हैं। और पेट का मतलब क्या है कि UP SSC में होने वाली समस्त परीक्षाओं का आधार क्या होगा? पेट होगा। पेट के मानक अंक जो है रखे जाएंगे। UP SSC की आगामी जितने भी परीक्षाएं होंगी उसमें पेट के माध्यम से UP SSC की सारी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें पेट के नंबर के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरने या फिर उसकी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पेट क्या है। पेट का पूर्ण रूप है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक आहार्यकारी परीक्षा। ठीक, पेट का मेन मतलब यही होता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिस प्रकार से देखेंगे आप टीचर्स लोगों को टेट कराया जाता है, उसी प्रकार से UP SSC एक ले आई प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए, जिससे कम लोगों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाए, जिससे जो लोड होता है वो कम कर दिया जाए, और एक प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया। ये परीक्षा इसके पहले एक बार हो चुकी है 2021 में, अब 2022 में दूसरा चरण इसका जारी है 2022 में। तो इसमें देखेंगे पेट, अब देखेंगे पेट में हम लोग क्या स्कोर करें, किस प्रकार के क्वेश्चन करें और किस प्रकार के क्वेश्चन ना करें। तो हम बताते हैं आप लोगों को कि एक आजकल प्रचलन में है तुक्का लगाना, तो हम बात इसी पे करेंगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और कल किस प्रकार के तुक्के लगाएं जिससे हम सही ढंग से हमारा एग्जाम हो और सही हम कहाँ कहाँ तुक्के लगाएं और कहाँ तुक्के ना लगाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जब पूर्ण रूप से आपको सभी क्वेश्चंस आते रहते हैं तब तुक्का लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब आपके चारों ऑप्शंस के आंसर आते रहते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, आप उस क्वेश्चन को आराम से करते हैं। हम इसमें जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं, कितने अंक इसमें माइनस मार्किंग होते हैं। तो इसमें UP SSC जो पेट एग्जाम है इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग होता है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो जैसे आपको 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, चारों ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शंस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको चारों सही होंगे। ठीक, तो आप एक क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन जब आपको 3 ऑप्शंस आ रहे हो और एक ऑप्शन आपका कंफ्यूजिंग मोड में हो तो आप क्या करें? क्या इस पर आप तुक्का लगाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम बताते हैं क्यों तुक्का लगाना जरूरी है। तुक्का लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपके पास 3 क्वेश्चन के सही जवाब हैं, मतलब 3 ऑप्शंस के एक ऑप्शन आपका कंफ्यूजिंग है, तो 1/4 माइनस मार्किंग है। कितना है? 1/4। तो आप देखेंगे 3, यानी कि 100% में 3, मतलब कि आपका लगभग 75% जो है, जब 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके 75% सही होने के चांस है, जबकि केवल 25% गलत होने के चांस है। यही तो, जब आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कितने 75% आपके सही होने की उम्मीद है, जबकि 25% क्या है कि आपका गलत होने की उम्मीद है। तो आपका होता क्या है कि अगर आपको 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जब यही रिजल्ट निकलता है लास्ट में कि आपके लगभग 3 क्वेश्चन गलत होंगे और एक क्वेश्चन सही होगा, तो क्या होगा आपका 1/4, मतलब लगभग 0.25 नंबर आपके माइनस में हो जाएंगे, जबकि यहाँ आपके 3 नंबर प्लस हो रहे हैं। तो आप जब 3 प्लस में से माइनस 0.25 करेंगे तो आपको 2.75 मार्क्स फिर भी आपको मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन ना आने की स्थिति में। जब आपको 2 ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं
यानी कि जब आपको दो ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे तब आप जब आपको तब कंफ्यूजिंग है तो आप वहाँ तुक्का लगाएंगे कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि आपको दो मतलब 50% आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शंस आपको आ रहे हैं और दो ऑप्शंस आपको नहीं आ रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि आपको लगभग 50% चीज़ें पता हैं, 50% चीज़ें आपको नहीं पता है। तो यहाँ तुक्का लगाना क्यों आवश्यक है, यही बताता हूँ। तुक्का लगाना इसलिए आवश्यक बन जाता है कि जब आपको 50% पता है और 50% यानी कि जब आप 2-4 क्वेश्चन टोटल करते हैं तो आपको जब 50% सही होने की उम्मीद है तो आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, लगभग 2 क्वेश्चन सही होंगे और 2 क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे। और आपके माइनस मार्किंग कितने हैं, 1/4। ठीक, यही तो माइनस मार्किंग है आपके 1/4। तो आपके 2 क्वेश्चन लगभग सही हुए, ठीक, और क्या हुए, आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए। 2 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। जब आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए, 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप देखेंगे सही क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क मिले, 2 मार्क मिले। और गलत क्वेश्चन पे 0.25 है माइनस मार्किंग, यानी कि 0.5। यानी कि आपने जो 2 ऑप्शंस आपके कंफ्यूजिंग थे फिर भी आपने तुक्का लगाया तो आपको मिले कितने, 2 माइनस 0.50। तो आपको कितने मिले, 1.50 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। फिर भी आपको एक तुक्का, दो ऑप्शन जब कंफ्यूज है, आपको सही कोई ऑप्शंस का निर्धारण नहीं है, लेकिन आप दो ऑप्शंस को जान रहे हैं कि 2 ऑप्शंस नहीं होंगे, इन 2 ऑप्शनों में से कोई ना कोई होगा। तो आपको जब 50% के कंफ्यूजन में रहते हैं फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही प्रदान करेगी, यानी कि लाभ की स्थिति में रखेगी। तो आप जब 2 ऑप्शंस के कंफ्यूजन में रहे फिर भी आप क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि आपके नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, 50% चांस ज़्यादा होते हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आइए एक और स्थिति हम जानते हैं कि स्थिति ये होता है कि हमको 3 ऑप्शंस नहीं पता होते हैं, जबकि हमको एक ऑप्शन सिर्फ पता होता है कि एक गलत है, एक गलत है, लेकिन हमको ये 3 ऑप्शन हमको पता ही नहीं होता कि ये गलत है कि सही है, जबकि एक ऑप्शन हमें पता होता है ये गलत है, सही है, हो नहीं सकता। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमको पता हो 75% चीज़ें हमको पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है, जबकि 25% चीज़ें हमको पता है कि नहीं ये गलत ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके 3 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए, और आपके एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो अब क्या स्थिति निकली कि एक क्वेश्चन पे आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 1 मार्क मिल रहे हैं, जबकि आपको गलत क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे कितने मार्क माइनस हो रहे हैं, 1/4 है। ठीक, यानी कि -2.5 गुणे 3 यानी कि 0.75। तो आप जब इसमें से 1 में माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.75, फिर भी आप 0.25 नंबर प्लस में ही जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव में जाएंगे। तो इससे हमें पता, इस परीक्षा में पता लगता है कि हम अगर इस तुक्के के कर रहे हैं जिसमें हमको 3 तो नहीं आ रहे हैं लेकिन एक ऑप्शन हमको पता है, फिर भी आप अगर उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, 8 क्वेश्चन मिलते हैं, 12 क्वेश्चन मिलते हैं या 16 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको पॉजिटिव ले जाएंगे, यानी कि प्लस में ले जाएंगे। तो आपको करने में, उसमें तुक्का लगाने में कोई हर्ज नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर तुक्का लगाएं, लेकिन जब एक बात लास्ट बात होती क्या है कि हम तुक्का कहाँ ना लगाएं। हम तुक्का फंसते कहाँ, हम फंसेंगे जब हमको 4 के चारों ऑप्शंस आपको नहीं पता है कि ये 4 ऑप्शंस सही हैं कि गलत। हमको जरा भी नहीं पता है कि ये चारों ऑप्शंस गलत हैं या फिर सही हैं। तो इस स्थिति में क्या हम तुक्का लगाएं कि ना लगाएं। इस स्थिति में होता क्या है, आपको चारों क्वेश्चन यानी कि आपको 100% एक गलत होने की उम्मीद रहती है कि 100% गलत होगी, इस संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपके चारों अगर गलत होते हैं तो आपको -1 नंबर यानी कि 0.25 गुणे 4 बराबर कितना 1, ठीक, 1 नंबर जो है आपको माइनस ले आएगा इन 4 क्वेश्चन। तो हमें इन चारों चीज़ों में जब हम जानते हैं कि हमको सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो हमको लगाना ही है। जब हमको 3 ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, 1 ऑप्शंस नहीं आ रहे फिर भी लगाना है, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं फिर भी लगाना है,
3 ऑप्शंस नहीं आ रहे, एक ऑप्शन आ रहा है, फिर भी हमको लगाना है। लेकिन हमको लगाना कहाँ नहीं है, जहां हमको चारों के बारे में एकदम ज्ञान नहीं, हम जानते ही नहीं है इन चारों ऑप्शन में कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, या गलत कौन है कौन सही है। तो इस स्थिति में हम तुक्के का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम बिना हल किए या बिना फिलअप किए छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं करते हैं, इसका गोला हम नहीं भरते हैं। तो कल के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग जब जाएंगे आपको एक OMR सीट प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक OMR सीट, जिसमें आपको दिया रहेगा क्वेश्चन करके, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे दिए रहेंगे। तो इस OMR सीट पे आपको ऐसे करके A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D, फिर आपको इसी में से आपको ऐसे OMR सीट आपको प्राप्त होगी जिसको आपको करना है। तो इसमें आप लोग एक सावधानी बरतेंगे, किसी भी गोले में आप जो ये गोला है, इसमें किसी भी गोले में आप इतनी कोशिश करिए, किसी भी गोले में आप 2 गोले को मत रंगिएगा, क्योंकि अगर आप 2 गोले को रंगते हैं तो क्वेश्चंस आपके गलत मान लिए जाते हैं। एक से ज़्यादा गोला आप मत भरिएगा किसी में भी, और गलती से ये मत करिएगा यहाँ किसी प्रकार से एक गोला भरने की 2 गोले मत भरिएगा, पहले में ये 2 गोले मत भरिएगा, क्योंकि ये गलत है। ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ एक गोला भरा जाएगा, जो आपको लगता है सही है उसी एक गोले को, ए है सही है, ए को बी को है, और इसको हम दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी स्थिति ये बनती है कि हम जो है इसको ऐसे करके इतना करके छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। इसको ऐसे नहीं करके इसको हम करते हैं, इसको हम पूरा भरते हैं, पूरे ऐसे गोले को रंगते हैं, जो भी आंसर आपके सही होंगे। और तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति बनती क्या है कि हम जो है किसी भी जो आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, आप क्या करते हैं कि नए लड़के जो नए देते हैं, पहली बार देते हैं एग्जाम्स, क्या करते हैं इस पर ऐसे सही का टिक लगा देते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें भी सही का टिक ना लगा के इसमें भी पूर्णतया गोले का प्रयोग किया जाए। ये 3 स्थितियां गलत होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इन 3 स्थितियों में आप सावधानी बरतिएगा और सावधानी से क्वेश्चन करिएगा, और इस पर तो विशेष ध्यान होना चाहिए। एक गोले में 2 बार बिल्कुल ना भरें, और ना इन चीज़ों का प्रयोग करिए हल्का सा गोला करके, या फिर आप सही का निशान लगा के छोड़ें। तो ये सब ये कल की पेट की परीक्षाओं के लिए, कल और परसों जो पेट की परीक्षाएं हैं, इनके लिए ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग किस प्रकार से, आप लोग निश्चित तौर पर तैयारी करके गए होंगे, उसमें कहीं संदेह नहीं। और अपने आप को किसी भी दशा में हल्का मत आंकिए। आप सबसे मजबूत हैं, आपकी मजबूती आप हैं। अगर आप खुद को मजबूत रखते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आप किसी भी प्रकार से आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करिए, आप खुद में सबसे अच्छे हैं। तो दूसरों से कंपेयर ना करके आप लोग परीक्षा एकदम मजबूती के साथ दीजिए। अगर आप जितने मजबूत ढंग से पेपर देंगे उतना ही शानदार पेपर होगा। और एक पेपर आपका आकलन नहीं कर सकता। आप सोचेंगे कि एक पेपर, एक क्या पेट की परीक्षा है, आपके योग्यता का निर्धारण करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए है कि यूपी SSSC द्वारा कराई गई समस्त परीक्षाओं का एक मापन अंक है, जिसके माध्यम से हम यूपी SSSC के समस्त परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। ये आपके जीवन का कोई निर्धारण नहीं है। ये इसको ही जीवन मत मान के बैठिएगा कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाइए, आप अपने आप को हल्का आंकने लगे। ऐसा मत करिएगा। आप एकदम, अगर एक क्वेश्चन आपके गलत भी हो रहे हैं, जरा सा पानी पीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाइए और अगले क्वेश्चन को शानदार ढंग से करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेट के परीक्षाओं के लिए। तो आप लोगों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से दीजिए पेपर, यही उम्मीद है। आप किसी भी प्रकार से हल्का अपने आप को नहीं आंकेंगे और अपने आप को एकदम रिफ्रेश ढंग से रखेंगे और खुद को प्रमाणित करेंगे कि नहीं, हम कर सकते हैं। चीज़ें एक बार में बेहतर नहीं होती हैं, कई बार आपको मौका मिलेगा। ये नहीं है कि पेट की परीक्षा एक बार आपके होंगी, हर साल आपकी पेट की परीक्षाएं होंगी। आप पहली बार नर्वस होकर परीक्षा हॉल में नहीं बैठेंगे, आप अपने आप को मजबूती के साथ पेश करेंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अच्छा करेंगे, यही उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार।